क्या आपको पता है क्या आपको पता क्या आपको पता है कि आपको पता है कि आपको पता है कि आप क्या आपको पता है नहीं। अरे यार इस बेवड़े को कहीं बांध के रखो। क्या आपको पता है कि इंडिया के जितने भी टॉप यूट्यूबर्स हैं उनमें से एक यूट्यूबर्स की वजह से उदयपुर के एक मॉल में बहुत बड़ा हादसा होते हुए बच गया। और क्या आपको पता है कि एक यूट्यूबर जो कि अपनी यूट्यूब चैनल के अलावा एक बहुत अच्छा बिजनेस भी रन करा है। इस वीडियो में आप 20 ऐसे फैक्ट्स जानोगे कि जिनको देखकर आपका मुंह इन तीनों इमोजियों की तरह हो जाएगा। निकुंज लोटिया, जिनको आप भी यूनिक के नाम से जानते हो, क्या आपको पता है कि वो एक यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक बिजनेस भी चलाते हैं जिसका नाम है फीस्ट इंडिया कंपनी। बेसिकली ये कंपनी लोगों को महाराष्ट्रियन फूड प्रोवाइड करती है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में ये है कि वो एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके मैक्सिमम फैन बेस को ये बात पता ही नहीं है। श्वेता कोहली, जिनको आप मोस्टली सेन के नाम से जानते हो, क्या आपको पता है कि वो इंडिया की पहली ऐसी फीमेल क्रिएटर है जिनको बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करने का मौका मिला। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में ये है कि वो इंडिया की पहली ऐसी क्रिएटर है जिनकी वेब सीरीज बहुत बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स पे आ रही है। तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में ये है कि प्राजक्ता उन बच्चों में से थी जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया हो, इसीलिए तो वो इतनी छोटी उम्र में ही बहुत कुछ मचाया है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि गौरव तनेजा, जो कि फ्लाइंग बिट्स चैनल के ओनर है, वो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि निश्चय मल्हार, जो कि ट्रिगर इंसान चैनल के ओनर है, वो भी एक डिसेंट कॉलेज से पास आउट है, जो कि है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। यानी कि दो ऐसे क्रिएटर जो कि बहुत ही डिसेंट और अच्छे कॉलेज से पास आउट हुए हैं, जो कि है आईआईटी और ट्रिपल आईटी। दैट्स गजब। इनको देखकर सिर्फ एक ही गाना याद आता है, खो न जाएंगे तारे ज़मीं पर। हर्ष बेनीवाल, जो कि यूट्यूब इंडिया के बहुत ही पॉपुलर क्रिएटर है, क्या आपको पता है कि उनको वीडियोस बनाना इतना अच्छा लगता था, उनको वीडियो बनाने का इतना भूत सवार था कि उन्होंने अपनी कॉलेज की स्टडीज बीच में ही क्विट करके यूट्यूब पर वीडियोस डालना शुरू कर दिया था। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में ये है कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी बड़ी मूवी में काम किया हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी के लिए उनको ऑडिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि धर्मा प्रोडक्शन वालों ने खुद उन्हें सामने से बुलाया था उस मूवी करने के लिए। समझ रहे हो, जहाँ पे छोटा सा रोल पाने के लिए लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए आपको सामने से बुलाया जाता है। इससे बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपके लिए क्या हो सकता है? राजेश कुमार, हाँ वही राजेश कुमार जिनकी फिलहाल मैं पैरोडी बना रहा हूँ, और फैक्ट की दुनिया का बेताज बादशाह, जिन्हें लोग राजेश कुमार और फैक्टेस चैनल के मालिक के तौर पे जानते हैं। उनका चैनल इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर। उनके चैनल को 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 साल का वक्त लगा था। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में ये है कि उनका चैनल इंडिया का 7वां सबसे बड़ा नॉन कॉर्पोरेट चैनल है। भुवन बाम, इस नाम को तो आप बहुत अच्छे से ही जानते होंगे, इंडिया का पहला ऐसा क्रिएटर जिसके चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। क्या आपको पता है कि ये क्रिएटर इंडिया का होने के बावजूद भी शुरुआत में लोग इन्हें पाकिस्तानी समझते थे, क्योंकि उनका पहला वीडियो पहले पाकिस्तान में वायरल हुआ, बाद में वो इंडिया में पॉपुलर हुए। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में ये है कि हम लोगों को पता होगा उनका जो टीटू मामा वाला जो कैरेक्टर है वो उन्होंने अपने मामा से इंस्पायर्ड होकर लिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका जो लुक है टीटू मामा का, वो उन्होंने अपने पापा से इंस्पायर्ड होकर लिया है। वैसे तो इंडिया की हर गली नुक्कड़ पे आपको एक रैपर मिल जाएगा, लेरा मार जाती है, हाँ बैली तेरा यार जाती है, मेरे बैल पूरा ले गया बिजनी, मैं कि तो करूँगा प्यार जाती है, हाँ प्यार जाती है, गल सुन जाती है, हाँ। लेकिन मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ उसकी तो बात ही कुछ अलग है। मैं बात कर रहा हूँ एमिवे बंटाई की है, क्योंकि वो इंडिया का सबसे पहला इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जिसकी चैनल पे 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में यह है कि कई लोगों को लगता है कि उनका ओरिजिनल नेम शाहरुख शेख है, लेकिन वो गलत है। उनका ओरिजिनल नेम बिलाल शेख है, जो कि उनके पापा ने बदल कर शाहरुख शेख रखा था। तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में ये है कि आज तक के सबसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में से अमिवे बंटाई पहले इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जिन्होंने 2 सबसे बड़े इंटरनेशनल कोलैब्स किए हैं। अमित बड़ाना, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिएटर, जिनके बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि उनका चैनल सबसे पहला चैनल था जिस चैनल पे 1 मिलियन प्लस लाइक कंप्लीट हुए हो। उनके चैनल को 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 18 महीने का ही वक्त लगा था। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में ये है कि उनका परिचय सॉन्ग, जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुन रखा होगा, वो पहला ऐसा सॉन्ग था जिसको 24 आवर में 1 मिलियन प्लस लाइक मिले थे और सिर्फ 3 घंटे में 2 मिलियन प्लस व्यूज मिले थे। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके वो इंडिया के पहले ऐसे क्रिएटर है जिनको बाबा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है।
आशीष चंचलानी यूट्यूब इंडिया का दूसरा बड़ा क्रिएटर इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर। उनके चैनल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स अपनी फिल्म का प्रमोशन करवाने के लिए उनके चैनल पे जाते हैं। लाइक अक्षय कुमार जो कि अपने गोल्ड मूवी के प्रमोशन के लिए उनके चैनल पे गए थे, और शाहिद कपूर 32 गोल्ड मीटर चालू का प्रमोशन करवाने के लिए आशीष के चैनल पे गए थे। उनके बारे में सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि वो यूट्यूब के पहले ऐसे क्रिएटर थे जिनको मार्वल सिनेमैटिक्स के बड़े बड़े स्टार के साथ इंटरव्यू लेने का मौका मिला था। में और आखिर में नाम आता है सबसे बड़े क्रिएटर कैरी मिनाटी का, जो कि 27 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ ना कि सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर का खिताब पहने हुए हैं। क्या आपको पता है कि कैरी मिनाटी की चैनल का नाम सबसे पहले एडिक्टेड A1 था, जहां पर वो सिर्फ गेम प्ले वीडियो डालते थे। बाद में उन्होंने उस चैनल का नाम बदलकर कैरी देओल कर दिया, जहां पे वो सनी देओल की आवाज में मिमिक्री करके गेम प्ले वीडियो डालते थे और छोटी मोटी रोस्टिंग भी किया करते थे। बाद में उनको कैरी मिनाटी नाम किसी सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया और उन्होंने कैरी मिनाटी नाम रख लिया। पहले ऐसे क्रिएटर हैं जिनके बारे में केबीसी जैसे बहुत बड़े शो में उनके बारे में सवाल पूछा गया। तीसरा अमेजिंग फैक्ट उनके बारे में यह है कि वो इंडिया के पहले ऐसे क्रिएटर हैं जिनको टॉम क्रूज के साथ मिलने का मौका मिला। जितने भी क्रिएटर्स के बारे में मैंने आपको फैक्ट्स बताए, उन सभी क्रिएटर्स के यूट्यूब चैनल के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अगर तो आपने उनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ और जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो कॉपी भाई को इसी तरह के बेस्ट पैरोडी वीडियोस देखने के लिए।